नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका एक नए और पौराणिक कथा में स्वागत है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद उठाइए। और अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक कहानियों का लाभ उठा सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आखिर स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। प्यारे मित्रों, यह कहानी बहुत ही पुराने समय की है। यह कहानी भगवान श्री राम के अवतार से पहले की कहानी है और लाखों हजारों वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी। एक बार भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। पृथ्वी का भ्रमण करते करते वे एक जंगल से गुजरते हैं। वहां पे उन्होंने एक कुटिया में एक सुंदर स्त्री को बैठे हुए देखा। जब उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री को एक कुटिया में बैठे हुए देखा तो वह उस स्त्री को देखते ही रह गए और उस स्त्री से मोह कर बैठे। उस स्त्री को निहारते निहारते उन्हें समय का भी कुछ पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गई लेकिन वे अपनी नजरें उस स्त्री से नहीं हटा पा रहे थे। इसी बीच एक ऋषि आए और उस आश्रम में प्रवेश कर गए। तब जाकर देवराज इंद्र का ध्यान टूटा और वे स्वर्ग लोक को वापस चले गए। वे स्वर्ग में वापस तो चले गए पर अभी भी ध्यान उनका राजकाज के कार्यों में नहीं लग रहा था और वे बार बार उसी स्त्री को याद करके विचलित हो रहे थे। वे उस स्त्री से मोह कर बैठे थे और इतने मोह में वशीभूत हो गए थे कि वे किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे थे। देवराज इंद्र का मन बार बार यही कह रहा था कि वे इस स्त्री के पास वापस जाएं और जाकर उससे प्रेम करें। वे अपने मन को नहीं मना पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी लोक पर वापस जाएंगे और किसी भी तरीके से उस स्त्री को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। यही मन में दृढ़ निश्चय करके अगले दिन प्रातःकाल वे उस आश्रम के आसपास जाकर छुपकर उस स्त्री पर नजर रखने लगे। वह गौतम ऋषि का आश्रम था और वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी जो कि परम सुंदरी थी। भगवान इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पे मोहित हो चुके थे और आश्रम के पास ही छुपकर गौतम ऋषि पे नजर रखने लगे कि गौतम ऋषि कब अपने कुटिया से बाहर जाते हैं और कब अपने कुटिया में वापस आते हैं। वे कब स्नान और ध्यान करते हैं। देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर मैं इन सभी बातों का पता लगा लूं तब मैं इन पे नज़र रख पाऊंगा और मुझे मौका मिलेगा कि मैं इस आश्रम में प्रवेश करके इनकी पत्नी का प्रेम प्राप्त कर सकूं और इनके पत्नी को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि इस ऋषि के रहते हुए यह संभव नहीं है। यही मन में विचार करते हुए उन्होंने गौतम ऋषि के हर एक कार्य विधि पे निगरानी रखी और उन्होंने यह ज्ञात कर लिया कि किस समय गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर जाते हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग में वापस लौटना उचित नहीं समझते हैं और वहीं जंगल में छुपकर प्रातः होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन देवराज इंद्र से अपनी काम वासना संभाली नहीं जा रही थी। जैसे ही आधी रात्रि हुई, देवराज इंद्र ने अपने मोह माया जाल से आधी रात्रि को ही सुबह में परिवर्तित कर दिया और चिड़िया चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सुबह हो गई हो। जब गौतम ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि सुबह हो गई है तो उनकी निद्रा खुल गई और वे अपने आश्रम से निकल के स्नान के लिए नदी पे चले गए। जब देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि को आश्रम से निकल के बाहर जाते हुए देखा तो वे उसी मौके की तलाश में छुपकर बैठे हुए थे। उन्होंने झट से अपना भेष गौतम ऋषि के रूप में परिवर्तित कर लिया और वे तुरंत ही गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए।
जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने अपने पति को वापस आते हुए देखा तो वह शंका से भर गई और उसने पूछा कि स्वामी, आप अभी अभी तो बाहर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इस पर देवराज इंद्र ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बाहर तो गया था, लेकिन अभी मुझे स्नान करने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। मैं पुनः थोड़ी देर में स्नान करने के लिए जाऊँगा। अभी मुझे तुम्हारे प्रेम की इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। जब अहिल्या ने अपने पति की ऐसी बातें सुनी तो फिर उसने अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वह गौतम ऋषि नहीं थे, देवराज इंद्र थे और उन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी थी। इसलिए उन्होंने अहिल्या से प्यारी प्यारी बातें करनी शुरू कर दी और उससे मीठी मीठी बातें करने लगे और उसके पास बैठ गए। अहिल्या भी उन देवराज इंद्र को अपना पति समझकर उससे प्रेम भरी बातें करने लगी। दोनों अपने प्रेम में मगन हो गए। जब गौतम ऋषि नदी के समीप पहुँचे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यह तो सुबह नहीं है, आधी रात्रि का समय है। यहाँ तो कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही है, कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है और सुबह की किरण भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने मेरे साथ छल किया है। या तो कोई देवता होगा या तो कोई दानव होगा, मैं किसी के छल का शिकार हो गया हूँ। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए गौतम ऋषि बहुत ही भयभीत होने लगे और आशंकित होने लगे कि कहीं यह सब छल मेरे पत्नी के कारण तो नहीं हुआ है, कहीं कोई देवता या कोई दानव मेरे पत्नी को प्राप्त तो नहीं करना चाहता। ऐसा मन में विचार करते हुए वे उल्टे पांव अपने आश्रम की तरफ तेजी से लौटने लगे और आश्रम के पास लौटकर उन्होंने अति शीघ्र ही आश्रम में प्रवेश किया। तब उन्होंने देवराज इंद्र को अपने पत्नी अहिल्या के पास लेटे हुए देखा। जब उन्होंने देवराज इंद्र को अपने पत्नी अहिल्या के पास अपने ऋषि रूप में लेटे हुए देखा तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। वे बहुत ही क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपने कमंडल से जल अपने हाथों में लिया देवराज इंद्र को श्राप देने के लिए, तभी देवराज अपने असली रूप में आकर गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए और बोले, महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने के पत्नी के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया था। मैं अपनी मर्यादा भूल गया था। जब मैंने इतनी सुंदर स्त्री पृथ्वी लोक पे देखी तो मुझसे अपनी काम वासना नियंत्रित नहीं हो पाई और मैं मोहित होकर आपके पत्नी के पास चला आया। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर गौतम ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा कि जिस भूल के कारण और जिस काम वासना के कारण तुमने यह महापाप किया है और माता समान स्त्री के साथ तुमने संबंध बनाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण हो जाए और उन्हीं योनियों से तुम अपने काम वासना की पूर्ति का आभास करो। जब देवराज इंद्र ने ऐसा श्राप सुना तो वे बहुत रोने लगे और विलाप करने लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता और वे हमेशा ही फलित होता है। उसी प्रकार से देवराज इंद्र के शरीर में उसी समय हजारों योनियों का निर्माण हो गया और देवराज इंद्र फूट फूट कर रोने लगे और अपने गलती का पश्चाताप करने लगे। वे ऋषि के चरणों में गिर गए और बोले, महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस कष्ट और इस पाप से मुक्ति दिलाइए, नहीं तो मैं इस संसार में और देवलोक में किसी से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा और न ही किसी के समीप में कभी जा पाऊंगा, क्योंकि इस दशा में मैं किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकता। तब महर्षि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि जाओ इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मेरा श्राप कभी विफलित नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में जितनी योनियों का निर्माण हुआ है वह नेत्रों में परिवर्तित हो जाएं
और तुम्हें इस घृणित अवस्था से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मैं अहिल्या को कभी क्षमा नहीं करूँगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया और अहिल्या उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। तब अहिल्या ने हाथ जोड़ते हुए ऋषि से कहा कि स्वामी, मेरे साथ जो भी पाप हुआ है, मैं इस पाप की भागीदारी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि ऋषि भेष में आपके सिवा कोई और है। मैंने तो अपने पति जानकर ही संबंध बनाया था, इसलिए मैं इस पाप में कहीं से भी भागीदारी नहीं हूँ। तो मुझे भी इस अवस्था से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए, कोई उपाय बताइए। तब ऋषि को दया आई और उन्होंने अहिल्या से कहा कि हे अहिल्ये, मेरा अब श्राप विफल तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भगवान विष्णु का धरती पे श्री राम रूप में अवतार होगा और जब वे वनवास अवधि में वन में आएंगे, तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम वापस से नारी रूप में परिवर्तित हो जाओगी और तुम्हें इस शिला रूप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हें मेरे श्राप से भी मुक्ति मिलेगी और तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। इसलिए इस पाप को काटने के लिए तुम्हें अभी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार में अभी समय है। इस पर अहिल्या ने गौतम ऋषि को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तब वे माता कैकेयी के आदेश अनुसार जब वन को जाने लगे, वनवास को जाने लगे और जब वे वन वन भटक रहे थे, तभी उन्होंने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या को उस शिला रूप से मुक्ति दिलाई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उसी समय से और उसी श्राप के कारण स्त्रियों को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाना पड़ता है और स्त्रियों को यह अपमानित और पीड़ादायक स्थिति इसी श्राप के कारण भोगनी पड़ती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।